एक मित्र ने पूछा है कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो बताइए मैं बिजनेस कैसे करूं। बिजनेस होता क्या है, आपको कुछ आइडिया है? बिजनेस मतलब कि ढेर सारा पैसा कमाना या ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके उनसे काम कराना या ढेर सारा प्रॉफिट कमाना। मुझे लगता है कि आपको अभी भी बहुत क्लियर नहीं कि बिजनेस क्या है। शायद आपको लगता होगा कि बहुत क्विक सॉल्यूशन है लाइफ की प्रॉब्लम्स का। अगर आज आपके पास 100 रुपये है और उस 100 रुपये को आप 200 रुपये नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको लगता होगा शायद मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तो मैं उसको आसानी से 20 लाख रुपए बना पाऊंगा। या शायद अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं उसको आसानी से 20 करोड़ रुपए बना दूंगा। पैसे से बिजनेस नहीं होता है। दुनिया में जो लोग भी बिजनेस कर पा रहे हैं वो अपनी दिमाग, अपनी अकल को लगा करके बिजनेस कर रहे हैं। पैसा लोग देने को तैयार हैं, बैंक देने को तैयार है, कुछ ब्याज लेता है, और भी लोग, प्राइवेट लोग भी देते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा दर पर, काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर आपको पैसे देने को तैयार हैं। इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा लगाने को तैयार हैं। लेकिन किसको देते हैं पैसा ये लोग? आपके पास पैसा नहीं है और आपको ना कोई पैसा देने को तैयार है बिजनेस करने के लिए। क्यों नहीं देने को तैयार है? अपने आप से पूछिए कि क्या वजह है जो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आपने भाई YouTube पे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिर भी बिजनेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? इसका मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। आपने शायद कुछ लोगों से मांगा भी हो, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ऐसा ही है जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हैं और आप किसी से कार मांग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र थे, वो मुझसे कार मांग रहे थे। मैंने पूछा किस लिए जाना है, कि किस काम के लिए? तो उन्होंने मुझे बताया कहाँ जाना है, क्यों जाना है। क्या आपको पता है कि आप जो भी पैसा लेकर के, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप करेंगे क्या उसका? अभी तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते आपके हिसाब से, लेकिन जब पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे? कुछ आइडिया है आपके पास? जब आपके पास पहला 1 लाख रुपए आएगा तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? विश्वास करिए, 1 लाख रुपए आया हो, चाहे 10 लाख रुपए आया हो, चाहे 100 करोड़ रुपए आया हो, ऐसे पानी की तरह ख़त्म हो जाता है पैसा। क्योंकि प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है हमको क्लैरिटी की कमी है। हमको पता नहीं है कि किस जगह पर पैसा लगाना है। पैसा आएगा आपके पास और वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, दिनों में ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते भर के अंदर वो गायब हो जाएगा। लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, आपको बताएंगे ये नए नए प्लान्स हैं, नए नए तरीके हैं जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अपने आप से पूछिए कि क्या आपको पता है बिजनेस क्या होता है? अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्ञान हो तब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही ज्ञान, यही नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आता है। चाहे आप छोटा सा बिजनेस करो, चाहे आप चाय की दुकान खोलो, चाहे आप कपड़े की दुकान खोलो, ये सब के सब आपको नॉलेज देते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, हमको लगता है कि जब पहले ही वेंचर हम चालू करेंगे फटाफट बहुत तेज़ बिजनेस होगा हमारा और बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। मैं जानता हूँ बचपन में जब मैं 5th या 6th में था तो मेरे फैमिली में एक बिज़नेस लोग चलाते थे, जान पहचान के थे, कपड़े का बिज़नेस चलाते थे। और अक्सर वो जो भी मेरे रिलेशनशिप में थे, अंकल थे हमारे, वो हमेशा परेशान रहते थे कि अभी पैसे नहीं है, तंगी है। दुकान थी उनके पास, कपड़े की होलसेल की दुकान थी, वो बेचते थे, लेकिन ज़्यादातर जो कपड़े जाते थे वो उधार पे जाते थे, लोन पे जाते थे कि लोग बाद में चुका देंगे। तो उनके बही खाता में हमेशा जो पैसे आने वाले थे वो हमेशा ज़्यादा रहते थे और जो पैसे उनके पास होते थे वो हमेशा कम होते थे। और फिर जो पैसे थे उससे उनको और कपड़े खरीदने पड़ते थे, क्योंकि जो पैसा लोग जो कपड़े लेकर आते थे उसके लिए तो उनको कैश देना पड़ता था। ये चक्कर में ऑलमोस्ट 7-8 साल, 10 साल तक इनका बिजनेस चला। और अक्सर मुझे इसलिए याद है बिकॉज वो जो अंकल थे मेरे घर पे आया करते थे मेरे पिताजी से उधार मांगने के लिए। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, वो बिज़नेस नहीं करते थे शुरू में। और ऐसा एक नहीं, कम से कम 50 बार वो उधार लेकर गए और मैंने कभी याद नहीं है कि उधार वापस करने को भी आए हों। मेरे पिताजी ने भी मांगा नहीं, बिकॉज उनकी दोस्ती अच्छी थी। क्या नहीं पता था उनको? क्या उम्मीद कर रहे थे कि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा? ये जो हमको नहीं पता होता है बिजनेस के बारे में, यही चीज़ हमको बिजनेस नहीं करने देती। और यही चीज़ हम लोग
डिस्कस कर रहे हैं WBX के कोर्स में। बिकॉज जो बिजनेस वेंचर्स के एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत चुपचाप होते हैं, बहुत साइलेंटली होते हैं। ऐसे किसी ड्रम में पानी डाल दीजिए और भर दीजिए पानी को, और नीचे से उसको थोड़ा सा होल कर दीजिए, तो टपक टपक करके नीचे लीक करता रहता है पैसा में पानी, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप छोड़ के गए थे बाल्टी और 1 घंटे बाद वापस आए तो पानी खाली, पानी बाहर बह रहा है। ठीक ऐसे ही जो बिजनेस होता है उसका मतलब है कि फिक्स्ड खर्चे, चाहे वो 1 लाख रुपए महीने का खर्चा हो, चाहे 1,000 रुपये महीने का खर्चा हो, वो है फिक्स्ड खर्चे, इसको बोलते हैं ओवरहेड। आपके दुकान का किराया, आपके एम्प्लॉयज़, आपके बिजली का बिल, आपका अगर जनरेटर है तो उसका पैसा, आपके टेलीफोन का पैसा, इस तरह से ढेर सारे छोटे छोटे फिक्स्ड खर्चे हैं जो कि कभी कम नहीं होंगे। तो फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन आप किस साइज़ का बिजनेस कर रहे हैं। और जो इनकम आने वाली है वो ऊपर नीचे होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा आ जाएगी और किसी हफ्ते या महीनों तक आएगी नहीं इनकम। तो ये जो खेल है, इनकम आना नहीं आना और रेगुलर पैसा खर्चा होते रहना, इस खेल को कैसे खेला जाता है ये हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ये अपने आप में बहुत गूढ़ विज्ञान है, और जो इसको समझ पाते हैं, चाहे एक्सपीरियंस से, चाहे बार बार बिजनेस करके या कहीं से पढ़ करके, दूसरे एक्सपीरियंसेस को देख करके, जान करके, वही लोग इस वेंचर में, इस खेल में आगे बढ़ पाते हैं। अब आपने पूछा है कि मेरे पास 1 रुपए नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस करूं? बिजनेस करिए मत, बिजनेस के बारे में सीखिए। ये सीखना किसी ऑनलाइन कोचिंग से हो सकता है आप किसी के लिए नौकरी करके और उसको ऑब्जर्व करके उसकी पूरी की पूरी बिजनेस के सिस्टम को सीख सकते हैं। अभी मैं एक जान पहचान के फ्रेंड है, उनके साथ एक मीटिंग में गया था, तो उन्होंने बताया कि एक बिजनेसमैन है और जो होटल्स किराए पर देते हैं, और वो अब तो खैर उनके पास करीब 25-30 होटल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन शुरुआत में उन्होंने 10 साल तक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 10 साल तक एक छोटी सी सेल्समैन की तरह जॉब किया इसी होटल इंडस्ट्री में, और 10 साल के पीरियड में उन्होंने इतना कमा कर दिया कंपनी को कि वो धीमे धीमे एक सेल्समैन से मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच गए। 10 साल का एक्सपीरियंस ने उनको सब कुछ बता दिया था इस होटल इंडस्ट्री के बारे में। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, बट धीमे धीमे करते करते काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर लिए, अपना एक्सपीरियंस डेवलप कर लिया, और अपने कुछ सेविंग्स भी इकट्ठा कर ली, और उस सेविंग्स और कॉन्टैक्ट्स और इन्वेस्टर्स के साथ काफ़ी जान पहचान हो गई बहुत सी। बिकॉज होटल इंडस्ट्री में तो बहुत से अमीर लोग आते थे, उनको अच्छी सर्विस दिया करते थे, पर्सनल कॉन्टैक्ट रखते थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने ढेर सारी लंबी लिस्ट बना ली इन्वेस्टर्स की, क्लाइंट्स की, और फिर उन्होंने अपना खुद का एक होटल का बिजनेस चालू किया। आज की डेट में उनके कम से कम 50 से ज़्यादा होटल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं उनसे पूछ रहा था कि जो सबसे सस्ता और सबसे महंगा कमरा है वो कितना रेंज में बता रहे। सबसे सस्ता कमरा उनका 5,000 रुपये पर डे का कमरा है, और जो सबसे महंगा कमरा है वो 1.5 लाख रुपए पर डे का कमरा है। मुझे भी बोल रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो बंदे ने क्या किया, पहले 10 साल तक किसी के साथ काम करके खोजिए किस इंडस्ट्री में आपको काम करना है, और जा करके वहां पर काम खोजिए, जुटिए, काम करिए। हर वो काम करिए दूसरे के लिए जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं। उसको सीखिए इनसाइड आउट। सेल्स सीखिए, ऑपरेशन सीखिए, मार्केटिंग सीखिए, इस पूरे आईटी सिस्टम को सीखिए कि किस तरह से ऐसा बिजनेस किए, जो सही बिजनेस कौन सा है, गलत बिजनेस कौन सा है, कौन से बिजनेस में ज़्यादा कंपटीशन है, कौन से बिजनेस में लोग इन्वेस्टर्स पैसा देने को तैयार हैं, कौन सा बिजनेस है जिसमें कि इन्वेंट्री, मतलब आपके पास जो माल है उसको फटाफट खत्म करना है, कौन सा बिजनेस है इसमें कि आपका माल काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। जैसे होटल का बिजनेस है तो उसमें आप जो भी खाना बनाएंगे उसको आपको उसी दिन खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन वो खाना खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है होटल बिजनेस। स्कूल का बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऊपर से गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, ढेर सारे इस तरह के बिजनेसेस जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं है आइडिया, और हम कहते हैं कि हमको बस बिजनेस करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे पैसा आएगा हम बिजनेस करना शुरू करें। कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ढेर सारे सवाल हैं। पहले बिजनेसेस के क्वेश्चंस इकट्ठे करिए। ऐसे तो ये मजाक नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिसको स्विमिंग नहीं आती, उसको तैरना नहीं आता, वो अगर नदी में या समुद्र में कूद जाए तो डूब जाएगा।
लेकिन बिजनेस की दुनिया में भी यही सच है। जिसको रत्ती भर भी पता नहीं है बिजनेस के बारे में और वो बिजनेस करना शुरू कर देगा तो ऐसे ही ऐसे बिना तैरना सीखे वाले, बिना स्विमिंग आते हुए एक समुद्र में कूद जाना या नदी में कूद जाना इम्पॉसिबल है आपको सक्सेसफुल होना। पहले आपको सीखना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग देयर कैन बी नो बिजनेस। सो लर्निंग अपने आप होती है, अपने घर पे होती है, आपके स्मार्टफोन से हो सकती है, किताबों से हो सकती है। इसीलिए तो मैंने WBX कोर्स चालू किया है। यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू लर्न बिजनेस। थैंक यू। अपने आप में ज़ेनोगा एडवांस कोर्स बहुत यूनिक कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पतंजलि के योग सूत्र, कृष्णा की भगवत गीता, लाओ त्से की ताओ ते चिंग जैसी क्लासिक बुक्स को रिसर्च करके अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक कोर्स को अच्छे से समझा है, अब एडवांस कोर्स की एक बहुत गहरी यात्रा में हम साथ में चल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन ज़ेनोगा एडवांस कोर्स। पिछले 20-30 सालों में साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल गई है। केवल ये मन की उतार चढ़ाव नहीं है, अब ये डिसीजन मेकिंग को समझने का प्रोसेस है। जिस तरह से फिजिक्स के नियम और कानून दुनिया को रूल करते हैं, ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी के ढेर सारे नियम और कानून हमको रूल करते हैं जो हमको पता ही नहीं है। उसी की वजह से हम ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं, चाहे हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हों या छोटे मोटे रोज़मर्रा की डिसीजंस ले रहे हो। तो BDM ज्वाइन करके आप अपनी डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मन में हल्का सा भी विचार है बिजनेस करने का और आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए। बिजनेस की होने वाली मिस्टेक्स को पहले रोक दीजिए। ये एक तरह से वैक्सीनेशन होगा आपके लिए। WBX आपको हेल्प करेगा वो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सही और गलत स्टेप्स को समझने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इट। थैंक यू सो मच।